बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल की तरफ से तारिक ख़ान। सबसे पहले हम सिक्योरिटी फोर्सेस की बारे में बात करेंगे जिन्होंने आज 4 कार्रवाइयाँ की हैं और जो कामयाब रही हैं। और दूसरा हम इस वक्त समंदर के अंदर जो अमेरिका और रूस की फ़ौजें आमने सामने हुई हैं उसके बारे में बात करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेज ने पंजगोर में ऑपरेशन किया जिसमें 4 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया है। एक साजिद नामी दहशतगर्द पंजगोर से तुरबत असला मुंतकिल करते हुए गिरफ्तार किया गया। दहशतगर्द साजिद इस्लामी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से फारिग तहसील है। दूसरा दहशतगर्द जहांजेब मेहरबान को भी दहशतगर्द गिरफ्तार किया गया है जो कि फितरतुल हिंदुस्तान की कार्रवाइयों में मुलव्वस है। और तीसरा फारान के रहायशी दहशतगर्द सरफराज को भी पुलिस की रेकी के दौरान गिरफ्तार किया गया है। चौथा दहशतगर्द फैसल को भी गिरफ्तार किया गया है। यानी कि इस वक्त जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो अपनी कार्रवाइयाँ बेहतरीन तरीके से सरअंजाम भी दे रही हैं। और इस वक्त देखने में आ रहा है कि पाकिस्तान में एक वक्त में जो इतनी तेज़ी के साथ दहशतगर्द कार्रवाइयाँ हो रही थी वो भी रुक चुकी हैं। और इस वक्त तालिबान की तरफ से भी कोई ऐसी हरकतें नहीं की जा रही क्योंकि वो भी इस वक्त खौफ में मुब्तला है कि अगर यहाँ से हम पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को भेजते हैं तो उनको रास्ते में ही या तो ख़त्म कर दिया जाता है या गिरफ़्तार कर लिया जाता है। और इस वक्त वो इस अपनी कार्रवाइयाँ अंजाम नहीं दे पा रहे। और इस वक्त पाकिस्तान फ़ौज पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हालत जंग में है। लेकिन इसके बावजूद भी इस वक्त जैसा फ़ौज दहशतगर्दों को ज़िंदा गिरफ्तार कर रही है और उनसे मालूमात लेकर मज़ीद आगे बढ़ रही है, ये उनकी कामयाबी का मुँह बोलता सबूत है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें कि इस वक्त अमेरिका और रूस आमने सामने आ चुके हैं और अमेरिका ने रूस का दूसरा जहाज़ भी ऑयल टैंकर भी पकड़ लिया है। और इस वक्त रूस के आबदोज़ें और बहरी जहाज़ भी उनको नहीं बचा सके और अमेरिका ने दूसरे जहाज़ को भी अमले समेत अगवा कर लिया है। लेकिन इस वक्त रूस कुछ भी नहीं कर पा रहा और रूस ने अमेरिका को खबरदार किया है कि वो हमारे अमले को ऑयल टैंकरों समेत वापस करते, नहीं तो वो इसका ज़िम्मेदार खुद होगा। लेकिन अमेरिका ने इस वक्त एक ही वक्त में 3 महाजों पर जंग छेड़ दी है। जैसा कि इस वक्त ऑयल टैंकरों पर कब्जा किया है, अगर रूस इस वक्त अमेरिका पर हमला करता है तो इस वक्त यूरोपीय यूनियन पर हमला तस्वुर किया जाएगा और नेटो ममालिक की फ़ौज इस वक्त रूस पर हमलावर होंगी। और अगर नहीं करता तो अमेरिका इस वक्त मज़ीद भी उनके ऑयल टैंकरों को या मज़ीद नुकसान दे सकता है। इस वक्त रूस ऐसी हालत में है कि उनको समझ नहीं आ रही कि इस वक्त वो किस तरफ चले। और अगर रूस हमला करता है तो जो नेटो है वो भी रूस पर हमला करेगी। और अमेरिका भी यही चाहता है कि क्योंकि अगर अमेरिका हमले में पहल करता है तो नेटो इस चीज़ की पाबंद नहीं होगी कि वह रूस पर हमला करे। और अगर इस वक्त रूस हमला करता है तो कवानीन जो उनके आपस में मुआहदे के मुताबिक नेटो को भी अमेरिका के साथ शामिल होना पड़ेगा और उसके ऊपर हमला आवर होना पड़ेगा। और अगर इस वक्त जैसा कि चीन और रूस का इत्तेहादी वेनेजुएला जिस तरह उन्होंने उनके सदर को उठाया और इस वक्त उनके साथ जो मुआहदा किया गया है, और वो कहने को तो मुआहदा है लेकिन ये एक मुआहदा ज़बरदस्ती मुसल्लत किया गया है। जैसे कि अमेरिका ने कहा है कि वहाँ से आने वाला जो तेल की आमदन होगी वो अमेरिका के पास ही रहेगी और वो सिर्फ इससे अमेरिका की मसनूआत ही ख़रीद सकेगा, इसके अलावा और चीज़ों को नहीं ख़रीदने दिया जाएगा। यानी कि वो एक तीर से 2 शिकार करें, एक तो उसका पैसा भी उनके पास आएगा, दूसरा उनकी चीज़ें उन्हीं के मुल्क की चीज़ों को ही ख़रीदना पड़ेगा ताकि उनके मुल्क को जो फैक्ट्रियाँ हैं उनको चलाया जा सके। और दूसरी तरफ चीन को भी कह दिया गया है कि आप अब वेनेजुएला से तेल नहीं ले सकते, अगर आपको तेल लेना है तो आपको हमारे साथ ही बात करनी पड़ेगी। अगर आप हमारे साथ बात नहीं करते तो वेनेजुएला से आपको तेल नहीं मिलेगा और उसके अंदर रियायत नहीं मिलेगी, बल्कि जो कीमत होगी उस पर ही लेना पड़ेगा। अगर चीन इस माहदे से पीछे हटता है तो चीन का इस वक्त वेनेजुएला के अंदर सरमायाकारी है और वो सरमायाकारी डूब जाएगी और जो वेनेजुएला का कर्जा है वो भी अदा नहीं कर पाएंगे। और अगर लेता है तो उस वक्त उनको महंगा पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त अगर चीन इसकी बजाय ईरान से तेल लेता है और अगर ईरान से भी तेल लेता है तो ईरान के हालात भी अंदर से अच्छे नहीं हैं और वहाँ भी बगावत फूट चुकी है। और वहाँ भी अगर अमेरिका ने उनकी इमदाद की और वहाँ का तख्ता पलट दिया गया, यहाँ उनके ऑयल कुओं पर इस वक्त ऐसा हमला किया गया जिसको जैसे चीन को वो तेल न दे पाए तो चीन की मईशत को बहुत बुरा असरात पड़ेंगे।
क्योंकि चीन ने जहाँ जहाँ इन्वेस्टमेंट की हुई है, अमेरिका अब वहाँ पर हाथ डाल रहा है, ताकि अगर इस वक्त चीन अगर वहाँ पर जो सस्ते दामों तेल ले रहा है और अमेरिका वहाँ काबिज हो जाता है, तो इस वक्त चीन वहाँ से तेल नहीं ले सकेगा, जिसको वजह से उसके जो अंदर के कारोबार हैं उनके जो सस्ते दामों तेल लिया जा रहा है, ताकि अगर वहाँ वो इन्वेस्टमेंट करता है तो इसी बिना पर कि उनको कर्ज दिया जाता है, उसके बाद उनसे सस्ते दामों तेल लिया जाता है ताकि कर्ज की अदायगी हो सके। और अगर अमेरिका वहाँ कब्जा कर लेता है तो चीन को वही तेल महंगा मिलेगा। अगर महंगा मिलता है, अगर वो इसी चीज़ से काश करेगा तो उसकी मार्केट ख़राब होगी, क्योंकि वो इस वक्त जो छाया हुआ है वो सस्ती चीज़ों की वजह से छाया हुआ है। अगर वो मसनूआत का रेट बढ़ाता है जिससे इसकी इम्पोर्ट मुतासर होगी, और चीन ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी इम्पोर्ट मुतासर हो, और इस तरह दुनिया तीसरी आलमी जंग छिड़ जाएगी और दुनिया पिछली 2 जंगें अजीम को भी भूल जाएगी और इस दुनिया आधी से ज़्यादा तबाह हो जाएगी, और हो सकता है कि करोड़ों लोग सफ़ाई हस्ती से मिट जाएं। और तीसरा, ईरान में एहतजाज भी मज़ीद बढ़ चुका है और इस वक्त 2 सिक्योरिटी एहलकार मज़ीद हलाक हो चुके हैं और उनकी तादाद 38 हो चुकी है और 2217 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ के हालात मज़ीद से मज़ीद बदतर होते जा रहे हैं। और इसराइल और अमेरिका इस वक्त इस ताक में बैठे हैं कि वहाँ मज़ीद हालात किस वक्त ऐसे ख़राब होते हैं और वहाँ पर वो इस चीज़ से क्या फ़ायदा उठा सकता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें और अपनी राय का इजहार करें। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।